ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवग्रह के कारक तत्वों के बारे में। यानी कुंडली में नौ ग्रह जब उपस्थित होते हैं तो कौन सा ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसी को कारक तत्व कहा जाता है। कौन सी चीज़ों का कारण कौन सा ग्रह है, ये आज हम पता करेंगे। हमारे जीवन में कोई भी घटना, शुभ अशुभ, कोई भी अच्छा मांगलिक कार्य, हमारे साथ होने वाले प्रत्येक कृत्य का एक ग्रह जिम्मेवार होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो इसी के बारे में आज पूरी वीडियो है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह होते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह आत्मा का कारक होता है। सूर्य ग्रह पिता का कारक होता है। सूर्य ग्रह शौर्य, राज सेवा यानी राज्य कर्म, सरकारी नौकरी का कारक सूर्य होता है। सोना, स्वर्ण का कारक सूर्य होता है। पॉलिटिशियन, डॉक्टर, हड्डियाँ, हवन और यज्ञ, ये इतने कर्म सूर्य के अधीन आते हैं। इन सब चीज़ों का कारक सूर्य ग्रह होता है। कुंडली में जब इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिटेल पता करनी हो, इन चीज़ों का शुभाशुभ मालूम करना हो, तो सूर्य ग्रह की स्थिति देखी जाती है, उसका बलाबल देखा जाता है। दूसरे नंबर पे चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक, माता का कारक। माता का सुख कैसा है वो चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। सुख, नींद यानी चैन से सोना। जल, शांति, चंचलता, कल्पना शक्ति, सोच कहाँ तक जा सकती है, ये चंद्रमा निर्धारित करता है। और तीर्थ स्नान, तीर्थ स्नान ये चंद्रमा के अधीन आते हैं। तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल के अधीन पराक्रम, छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, रक्त, घाव, बिजली के उपकरण और राजदंड। राजदंड से अर्थ ये है कि कोई भी कोर्ट कचहरी, कानूनी कायदा, ये सब चीज़ें मंगल के अधीन आती हैं। अगला है बुध। बुध हमारी बुद्धि को और वाणी को रिप्रेजेंट करता है। बोलने में हमारी वाणी कैसी रहेगी और हमारी बुद्धि कितनी काम करेगी, बुध बताता है। मामा, मित्र, व्यापारी, कृषि कर्म यानी कृषि का कार्य, सत्य भाषण, सही बोलने वाला, सच बोलने वाला, नाटककार, किताबें और ज्योतिष, ये इतनी चीज़ें बुध ग्रह के अधीन आती हैं। अगला है गुरु। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी कुंडली में हमें कितना ज्ञान है, ये हमारी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बताती है। पति सुख, पुत्र सुख, धर्म, धर्म में आस्था, मंदिर और कर्मकांड, ये सब गुरुदेव बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। बृहस्पति की स्थिति से इन सब चीज़ों का पता चलता है। अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ महत्व रखती है तो शुक्र जो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ें हमारे जीवन में लगभग सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। आज के युग में शुक्र को हर कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान है वो मजबूत करना चाहता है। शुक्र प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। हमारे संबंध कितने बनेंगे, किसके साथ बनेंगे, कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें शुक्र ग्रह बताता है। पत्नी सुख मिलेगा या नहीं, ये शुक्र बताता है। लक्ष्मी यानी पैसा आएगा। स्त्री सुख, गायन, वादन यानी गाना बजाना, सिंगिंग, आभूषण, ज्वेलरी, वाहन, व्हीकल, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी आपकी कितनी होगी, अभिनेता बनना और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, ये सब शुक्र के अधीन
आता है। मैंने आपको ऊपर से 6 ग्रह बता दिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ 7वां ग्रह है। अब आप इससे जब नीचे जाओगे तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके कारक तत्व ये 3 ग्रह हैं। सबसे पहले शनि, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे पहले है आयु, यानी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, ये शनि के अधीन है। नौकर, पुत्री, गर्भ का नाश होना, ये शनि की स्थिति बताती है। दुख, बीमारी, नौकरी करना, गरीबी, दुर्भाग्य, चिंता, कष्ट, घाटा, एकांत, डिप्रेशन, भय, कलंक यानी लांछन लगना, और पतन यानी समूल नाश हो जाना या समूल नाश की ओर बढ़ते रहना, ये चीज़ें शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। शनि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और न्याय की बात वही करेगा जिसके पास हमारे अन्याय का हिसाब होगा। अब आते हैं अगले ग्रह पर, राहु। राहु भ्रम का मालिक है, भ्रम को रिप्रेजेंट करता है। संतान को कष्ट, चोर, सर्प, कुत्ता यानी कुकुर, भूत प्रेत पिशाच, इन सब की बाधा, जादू टोने की बाधा, किए कराए की बाधा, गूढ़ विद्या यानी तंत्र विद्या और गुप्त विद्या, गांजा, ये सब चीज़ें राहु के अंतर्गत आती है। ये सब चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती है। अंतिम है केतु। अगर कुंडली में केतु सही स्थान में है, इन सब चीज़ों की, इन सब ग्रहों के सही स्थान, ऊंच नीच के और अशुभ स्थान भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन बताता हूं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो मोक्ष की कामना करते हैं, वो केतु की स्थिति देखते हैं। केतु मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। कुष्ठ रोग, ईर्ष्या, जलन भावना, पाप कर्म, पाप कृत्य, दंड, धोखा, उदासीनता और बुरी आदतें, इन सब चीज़ों को केतु रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट हुए हों और सभी दर्शक, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए हों, ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में जान पाए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।